तो आज बनारस में मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक आधा घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इसको केवल वही समझ पाता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको गलियों गलियों में मिल रहा है, जो आपको शहरों में मिल रहा है, जो आपको अन्य अन्य धर्मों में मिल रहा है। ये वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उन सब ज्ञानों से अलग है जो आज तक आपको सुनाए गए, आपको बताए गए, आपको जिस भी ज्ञान से जोड़ा गया, ये उससे बिल्कुल अलग है। समझ लो कि आज तक आप जितने भी ज्ञान से जुड़े हो, ये ज्ञान उन सब से तोड़ के आपको खुद से जोड़ देगा। यानी आपने आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी आप किसी धर्म में, पंथ में कुछ भी करते आए हो, ये ज्ञान उस सबको छुड़वा के आपको आपसे ही जोड़ देगा। यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान दे देगा। और आज तक तुम खुद के ज्ञान को ना समझ के बाकी दुनिया भर का ज्ञान लेके बैठे। तो आज उसी मूल ज्ञान पे जिक्र करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक का जयकारा करेंगे, फिर सत्संग स्टार्ट करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहिब से। तो जैसे कबीर साहब ने अभी भजन लगा हुआ था, क्या बोल रहे हैं, क्या बोला भजन में? माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, और बोले माधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। अब साहिब समझा रहे हैं कि इस दुनिया में, सारे संसार में एक माया ही है जिसने सबको ठग लिया है, एक को भी नहीं छोड़ा। कहते धोबी के धोबिन मन बैठी, राजा के भई रानी, किसी को नहीं छोड़ रही है। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। एक आम आदमी छोड़ो जिनको हम भगवान कहते हैं, केशव, शिव जी कहते हैं, उनको भी नहीं बख्शा माया ने। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, और माया महा ठगिनी हम जानी। अब ये माया क्या है, बस इसको समझ लेना है। ये माया कोई औरत का नाम नहीं है। ये माया हर वो चीज है जो आपको दिखाई देती है। जहां पर भी आपकी दृष्टि जा रही है, जो भी चीज आपको दिख रही है, वो माया ही है। यही साहब कह रहे हैं, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। अब इस दिखने दिखाने में क्या आता है? A to Z जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है वो सब आ जाता है। मंदिर देखने में आ गया, मूर्ति देखने में आ गई, ग्रंथ देखने में आ गए, वेद पुराण देखने में आ गए, मस्जिद देखने में आ गई, चर्च देखने में आ गई, गुरुद्वारा देखने में आ गया। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आदमी, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, यहाँ तक कि गुरु भी, ये भी माया में ही आ गया। क्योंकि काया माया एक को जान, काया ही माया है। माया का गुण क्या है? वो बदलती रहती है। माया कभी एक रस नहीं रह सकती, बदलती रहेगी। अभी छोटी है, जैसे छोटा शरीर पैदा हुआ तो छोटी माया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो 6-6 फुट के हो गए। अब यहाँ भी नहीं रुकेगी, फिर बैक होना शुरू हो जाएगा, फिर उस शरीर को और छोटा करने लग जाएगी। बुढ़ापे में देखो शरीर झुक जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये माया का खेल है। बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, ये सब माया का खेल है। यहाँ तक कि जिसको हमने भगवान मान लिया है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, वो भी माया का ही खेल है।
राम जी पैदा हुए छोटे से बच्चे के रूप में, कृष्ण जी पैदा हुए छोटे से बच्चे के रूप में, हनुमान जी पैदा हुए छोटे से बच्चे के रूप में। अब वही बच्चा बड़ा हो रहा है, माया बदल रही है। अब हम उसकी पूजा करने में लग गए हैं जो बदल रहा है। हम शरीरों की पूजा करने में लग गए हैं। कृष्ण जी की पूजा करने लग गए शरीर जान के कि बांसुरी पकड़ के कृष्ण जी बैठे, हम उनकी पूजा करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण जी गीता में खुद समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया को वही लांघ पाता है जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण को जानकर उससे आगे बढ़ जाए। रजोगुण सतोगुण तमोगुण क्या है? पैदा होना, पलना और नाश हो जाना, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु जी सतोगुणी, शंकर जी तमोगुणी। यानी सारी दुनिया को ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। यानी जो भी ऐसी वस्तु है जो पैदा हो रही है, पल रही है और नाश हो रही है, वो गुणों के अंतर्गत है। तो साहिब समझा रहे हैं, माया मां ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। त्रिगुण यानी तीन गुणों की फांस, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। यही गीता में समझाया जा रहा है कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी माया से ऊपर उठ गए। अब माया से ऊपर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा नहीं होती, पलती नहीं है और मरती नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? केवल और केवल आत्मा। आत्मा के अलावा सब कुछ पैदा हो रहा है, पल रहा है, नाश हो जा रहा है। तो इसी का हवाला देते हुए कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापो नाशोषति मारुता। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसको जानना है, ये है अविनाशी। उसको नहीं जिसकी काया खत्म हो जाए, मर जाए, कट जाए, जल जाए, वो पूजनीय नहीं रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना है। त्रिगुण जो तीन गुणों की माया है, इससे ऊपर क्या है? आत्मा। इसीलिए अध्याय 3 17वें श्लोक में स्पष्ट समझा दिया, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको किसी भी ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं जहाँ त्रिगुणी तीन गुणों का खेल चल रहा है। कहीं पैदा हो रहा है, कोई पल रहा है, मर रहा है, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो बदल रहा है पल पल, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो खंडित हो रहा है, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखंड की पूजा करनी है और आत्मा ही अखंड है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तीन गुणों में वो बंदा उलझ रहा है। अब काबा काशी नाम क्यों लिया? क्योंकि वो धार्मिक स्थल है हमारे। वो धार्मिक स्थल हैं। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, और जो कभी बनी नहीं है वो कभी नहीं बिगड़ेगी। तो हम उसको पूजने लगे हैं जो हमने बनाए हैं और एक दिन नाश हो जाएंगे। हम उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जो आदमी ने बनाई है और एक दिन नाश हो जाएगा, खंडित हो जाएगी। पंडित जी उसी मूर्ति को उठा के नदी के किनारे छोड़ाएंगे। जिसको भगवान भगवान करते रहे, जिसको कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जीवित हो गई मूर्ति, उस मूर्ति के मुकुट के छोटे से हिस्से को भी अगर क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो पूरे भगवान को उठा के बाहर कर दिया जाता है। अब जिसमें प्राण है, अगर उसके कपड़े फट जाएं तो क्या उसको घर से बाहर निकाल देंगे? अरे छोड़ो कपड़ा, आपके बच्चे का हाथ भी कट जाए, साथ में एक टांग भी कट जाए, दूसरी टांग भी कट जाए, तो हाथ भी कट जाए दोनों, तब भी नहीं निकालोगे तुम घर से बाहर। फिर भी कहोगे घर ही में ही रह। तो अपने बच्चे को, अपने माता पिता को तो घर से निकाला नहीं, खंडित होने पे जिसमें प्राण है, और उस मूर्ति को जिसको भगवान मान के पूजा तुमने, उसके मुकुट की थोड़ी सी अगर क्रैक हो जाए तो उसको उठा के तुम बाहर छोड़ाते हो। तो किसने करी बेकदरी? भगवान की। कोई और करके आता तो देखो दंगा हो जाता। हम ही ने की है। क्यों करी है? क्योंकि हम जानते ही नहीं
कि असल में भगवान है क्या, वो परमात्मा है क्या, हम जानते नहीं है, इसलिए हमने मूर्ति को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ना तो कृष्ण जी कभी पत्थर के थे, ना राम जी कभी पत्थर के थे, ना कोई हनुमान जी पत्थर के थे। वो पत्थर के नहीं थे भाई। जब वो पत्थर के नहीं थे तो तुमने कैसे पत्थर का बना दिया उनको, इसको समझना पड़ेगा। कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया गीता में कि हे अर्जुन, हम और तुम तो शरीर भी नहीं है, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं, जीवात्मा के कपड़े हैं, ये जो बार बार पहन रही है, धारण कर रही है, बार बार उतार दे रही है। हम नहीं है शरीर, हम तो अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम, तुम और ये राजा महाराजा नहीं थे जो तुम्हें आज दिखाई दे रहे हैं। विभीषण तो त्रेता में था, दुर्योधन द्वापर में था, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कोई समय नहीं है जब ये नहीं थे। यानी द्वापर का दुर्योधन ऐसा नहीं था कि त्रेता में नहीं था, वो भी था, लेकिन रूप बदला हुआ था, कपड़ों का था वही, लेकिन कपड़ों का रूप बदल लिया था। यानी ऐसा कोई समय था नहीं जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। ये मत सोचना कि दुर्योधन अब नहीं है, वो तुम्हारे हमारे बीच में कहीं घूम रहा होगा कपड़े बदल के। जैसे बंदा प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है तो पहचान में नहीं आता। एक आदमी ने 10 करोड़ रुपए उधार ले लिए बैंक से, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, बैंक वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो बैंक में रोज घूमता है जाके, पहचान ही नहीं सकता उसको कोई। तो ऐसे ही हमने ये बार बार कपड़े बदल लेते हैं। आज हम इंसान बन के बैठे, क्या पता कल को बकरा बना दिया जाए कर्मों के अनुसार। और जो मीट खाता है वो अपने पिता को, यानी जो बकरा बना पिता, उसी को उठा के लेके आ रहा है कटवाने के लिए, और वो कह रहा है मैं पहचान मुझे, मैं, वो कहता है कौन मैं, काटो इसे। यानी अपने ही पिता का कत्ल आप कर सकते हो अगर कपड़े बदल लिए उसने, तो याद रख लो, यही माया का खेल है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि माया महाठगिनी हम जाने, इतनी बड़ी ठग है ये कि तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा तो इसने तुम्हें ही ठगा हुआ है, ये बता के कि तुम शरीर हो, शीशे में जो दिखाई देता है वो माया है, तुम नहीं हो। तुम तो देखने वाले हो, तुम देख रहे हो उसको, शरीर को तुम देख रहे हो, और एक दिन इसी शरीर को तुम छोड़ दोगे। तो जो देख रहा है वही छोड़ेगा, और जो छोड़ेगा वो है नहीं जो दिख रहा है। तोता देख रहा है पिंजड़े को, और एक दिन पिंजड़े को तोता छोड़ देगा, लेकिन तोता खुद को नहीं जान पा रहा, पिंजड़े को अपना स्वरूप मान के बैठ गया। मैं काला, मैं गोरा, मैं भूरा, मैं जवान, मैं बूढ़ा। जबकि आप ना तो काले गोरे हो, ना जवान हो, ना बूढ़े हो, आप चैतन्य हो। इस काया में आप जीव अवस्था में हो, और जब ये काया छूटेगी, आपको अपना स्वरूप बोध हो गया, तो आप पीव अवस्था में आ जाओगे। इसी को बोला है, कहते हैं जीव और पीव के ऊपर कबीर साहब ने बहुत सी वाणियां लिखी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, तो इसी को समझना है। कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, यानी कोई जीव बन के प्रकट हुआ और कोई शिव बन के बैठा है। वह ठाकुर वह दास, जो शिव अवस्था में चला गया वो ठाकुर जी बन गए, और जो उनकी पूजा कर रहा है वो जीव रह गया। अब वही जीव भक्ति कर रहा है तो वो शिव बन जा रहा है, फिर वो शिव जीव बन के आ रहा है। यानी यही खेल चल रहा है, जीव से शिव, शिव से जीव, जीव से शिव, शिव से जीव। लेकिन अब साहिब की भक्ति से कहते हैं साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। अब शिव अवस्था को बाईपास कर देना है हमने, अब हमने शिव अवस्था में नहीं आना। और शिव अवस्था में आने का क्या तरीका है? जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों के द्वारा आप ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाते हैं। या तो जपी पहुंचेगा, या तपी पहुंचेगा, या फिर प्राण योगी पहुंचेगा। लेकिन हमारी साधना में इसको बायकाट कर देना है, बिल्कुल बाईपास कर दो। जैसे इस शहर में
आने वाला भी एक रास्ता है और ये शहर ना पड़े बाहर भी एक रास्ता है। पूरा शहर क्रॉस कर जाओगे आप, आपको एक भी गली में नहीं जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं बाईपास। यानी जीव से सीधे पीव अवस्था में आ जाना, इसको कहते हैं सतभक्ति। और जीव से शिव हो जाना, इसको कहते हैं योग। हठ योग, प्राण योग, राज योग, दुनिया भर के योग हैं, इसको समझना पड़ेगा बस। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि माया मां ठगिनी हम जानी, योगी के योगिन बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया मां ठगिनी हम जानी। जो योग है, उस योगी है, उसके यहाँ योग बनी बैठी है। 100 का जाप, अजपा जाप, ये सब योग है। उसमें फंसा दिया माया ने, कोई बच्चे ही नहीं पा रहा है। बचेगा कौन इस काल के जाल से, माया के जाल से? कहते बचना चाहो काल जाल से, और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। कबीर साहब का शब्द और बाकी ऋषि मुनियों का शब्द, ज्ञानियों का शब्द, दोनों में फर्क है, बस इसको समझ लो। बाकी शब्द जितने भी हैं वो मायावी शब्द हैं, और जो कबीर साहब जिस शब्द की बात करते हैं वो माया से परे का शब्द है। बाकी जितने शब्द हैं वो बनने और बिगड़ने वाले शब्द हैं। कबीर साहब का जो शब्द है वो बनता और बिगड़ता नहीं है। जैसे हिंदी भाषा के शब्द देखो, जितने भी भगवानों के नाम देखोगे जो आजकल टीवी पे, आजकल यूट्यूब चैनल पे लोग जप रहे हैं, राधे राधे, राम राम, हरे हरे राम, ये सारे जितने भी नाम हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कैसे बने हैं? नजर घुमा के देखो, ये जितनी बिल्डिंगें बनी हैं, ऊंचा मकान, छोटा मकान, बड़ी दुकान, ये जितना कुछ बना है, किससे बना है? ये ईंट से। ईंट पे ईंट रख के, ईंट पे ईंट रख के बड़े बड़े महल बना दिए। और इकाई क्या है महल की? ईंट। यानी ईंट से ही महल बना दो, ईंट से ही बुर्ज खलीफा बना दो, ईंट से ही कुछ भी बना दो। इसी प्रकार जितने भी मंत्र हैं, लंबे लंबे मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, जितने भी मंत्र हैं, किससे बने हैं? इकाई क्या है? क्या है इकाई इसकी? अक्षर। जब इन मंत्रों को तोड़ोगे आप तो अलग अलग अक्षर दिखाई देंगे आपको। उसी में मात्रा बिंदी लगा लगा के सारे मंत्र बना दिए। तो इनको जब तोड़ोगे तो अक्षर आ जाएंगे। जैसे ओम, ये मंत्र है, इसको तोड़ोगे 3 अक्षर निकलेंगे इसमें से, अ उ म, अ उम, ओम ओम ओम, इतना ही लंबा खींच लो, ओम, आएगा भाई 3 अक्षर। अब ये अक्षर ना होते तो मंत्र कहां से होते? ईंट ना होती तो ये बिल्डिंगें कहां से होती? इसको समझना है। अक्षर बने पहले। अक्षर हिंदुस्तान में हिंदी के बन गए 52 अक्षर, इंग्लैंड में, अमेरिका में 26 अक्षर। यानी हम 52 में खेले हैं, वो 26 में खेल रहे हैं। वो 52 भी पूरे ना कर पाए और कहने को हमसे इंटेलिजेंट है। अक्षर क्या है? मुंह से निकलने वाली आवाजें। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने मुंह से 52 अक्षर निकाल डाले, 52 तरह की आवाजें निकाल दी, और वो केवल 26 निकाल पाए। तो इन्हीं अक्षरों से मंत्र बनते हैं। ये अक्षर ही आधार है मंत्र का। इनको 52 अक्षर कहते हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आदि अक्षर यानी ये दुनिया भी नहीं बनी थी, कोई इंसान भी नहीं था, कोई नाम बोलने वाला नहीं था, वो आदि अक्षर तब भी था। वो है असली शब्द, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं, कोई नाश नहीं। ये जितने भी नाम हैं A to Z, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, ये सब अक्षरों की देन है। अक्षर हटा दो, आ ई ऊ हटा दो तो अल्लाह का आ कैसे बोलोगे? या रा ला वा शा, ये लाइन हटा दी तो राम का रा कैसे बोलोगे? पा फा बा भा मा अगर बना दिया, हटा दिया तो कैसे नाम बनाओगे? नहीं बनेंगे। तो ये सारा खेल किसका है? 52 अक्षर का। तो साहिब 52 अक्षर से सचेत कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में
कोई भी इंसान भगवान की भक्ति को क्या समझ में बैठा है कि भगवान का नाम जपना ही भक्ति है। बड़े बड़े बाबा लोग, उनसे पूछो बाबा जी भक्ति कैसे होती है? नाम जपो प्रभु का, नाम जपो भगवान का। और उनसे ये पूछो भगवान का नाम बनाया किसने? किसने बनाया ये भगवान के नाम? तो अगर वो कहें कि भगवान ने बनाया, अच्छा यानी हनुमान जी ने 108 नाम बना लिए अपने खुद से, शंकर जी के 108 नाम उन्होंने खुद ही अपने नाम रख लिए क्या? राम जी के 108 नाम उन्होंने खुद ही बना लिए क्या? उनको तो सारी उम्र राम के अलावा कुछ बोला ही ना होगा किसी ने। लेकिन तुम देखो इंसानों ने 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, किसने बनाए ये सब? इंसानों ने बनाए हैं, ये भक्तों ने बनाए हैं। किससे बनाए हैं? अक्षरों से। और उसी में फंस गए हैं सब। तो साहिब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। कहते हैं जाप बना दिया इन्होंने सिमरन को। सिमरन नहीं, याद करना था परमात्मा को याद, और करने लगे 52 अक्षरों को याद। कैसे बनेगी बात? जब प्यास लगती है तो पानी का नाम जपते हो या पानी पीते हो? बस इतना समझ लो, बुद्धिमान को इशारा काफी है। प्यास लगी है तो पानी पीना है, जपना नहीं है। पानी के भी खूब सारे नाम बना रखे इंसान ने, जल, वाटर, नीर, तोए, कितने बना रखे, जपते रहो फिर। इंसान ने ही बनाए हैं सारे नाम। लेकिन एक भी नाम जब के तुम्हें पानी मिल जाए जिस दिन, उस दिन मुझे बता देना, नहीं मिलेगा। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसको तू पाना चाहता है, जिस राम को तू पाना चाहता है, वो मंदिर में नहीं है, वहां तो मूर्ति है, किसी ने बनाई है, बिकी है, वो खरीदी गई है। नहीं खरीदी गई तो बता दो, तुमसे ही चंदा इकट्ठा कर करके भगवान की मूर्ति खरीदी गई है। खरीदा हुआ भगवान पूज रहे हो तुम, समझ लो। बिका हुआ भगवान है, वो दुकान से बिक गया है। तो भगवान को कोई खरीद और बेच सकता है क्या? कोई नहीं बेच सकता, कोई नहीं खरीद सकता। वो केवल एक मूर्ति है। जैसे तुम्हारे पिताजी या दादाजी कोई बड़े मंत्री हो, अब वो एक्सपायर हो गए तो उनकी मूर्ति चौक पे लगा दी। अब कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोचेगा कि ये मेरे दादाजी हैं। अरे वो मूर्ति है दादाजी की। दादाजी तो मेरे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, चले गए। अब वो मूर्ति ना खाए, ना पिए, ना चले। फोटो को असल तो कोई बेवकूफ ही समझेगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहता है, वो खो गया और कोई तुम्हें फोटो पकड़ा दे बच्चे की, अरे इसको रख लेना, इसके साथ मन बहला लेना। बहला लोगे क्या? 1000 फोटो दे दे कोई उस बच्चे की, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो असल है और ये नकल है। जो नकल में संतुष्ट हो जाए उसको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। गाय का बच्चा मर गया, अब क्या करते हैं? उसमें भूसा भर देते हैं। क्या बनाने के लिए गाय को? अकलमंद। क्या बनाते हैं गाय को? मूर्ख। मूर्ख बनाते हैं उस गाय को। ले तेरा ही बच्चा है, जिंदा है, वो बेचारी चाट रही है। भजन बोला है साहिब ने इसके ऊपर। कहते हैं बछड़ा था तो मर गया और झूठी चाम चटाए। तो बात ये है, इसको समझना है। हमने असल को प्राप्त करना है। भगवान परमात्मा असल वस्तु है, नकली माल थोड़ी नहीं है। तो संतों ने तो बहुत समझाया, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया। इसलिए कबीर साहब को बार बार समझाने के लिए आना पड़ता है कि जीव जाग जा, जाग जा। कब तक सोएगा? इससे पहले कि मृत्यु आए अपने परमात्मा को ढूंढ ले, वो तेरे पास है। तुम्हारे घर में 100 लीटर दूध पड़ा है और तुम घी ढूंढने गली गली में भटक रहे हो। दूध तुम्हारे पास है, उसी में घी का वास है, लेकिन तुम्हें इसका नहीं एहसास है, इसलिए धक्के खा रहे हो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब टारगेट दे दिया साहिब ने, निशाना दे दिया कि कहां ढूंढना है। तेरा साईं तुझ में है,
यानी मुझ में है। अब मुझे मुझको ही ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। अब तुम्हारा टारगेट बस ये है कि मैं क्या हूं, क्योंकि मेरा साईं मुझ में है। मैं क्या हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं हड्डी हूं, मांस हूं, खाल हूं, बाल हूं? बिल्कुल नहीं। तो मैं कौन हूं? आत्मा। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। हम आत्मा हैं। हमारा कभी जन्म और कभी नाश नहीं होता। तो हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। अब ये समझ में नहीं आता लोगों को, क्योंकि मंदिर जाना आसान है, गए लोटा लेके चढ़ा दिया जल वहां पे, पर अपनी आत्मा को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बंदे खोज दिल हर रोज, तुम्हें रोज अपने स्वरूप में स्थित रहना पड़ेगा। वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, अपने में स्थिर हो गए। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन जो है ये सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। मन कभी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को खोज पाओ, तुम अपने आप को जान पाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, उस दिन इस काया पे मन का नहीं तुम्हारा राज चलेगा। अभी किसका राज है? मन का। कैसे? अभी मन का राज है। कैसे? सुबह से लेकर रात तक आप खुद अंदाजा लगा लो कि आप क्या काम करते हो। जितने भी आप काम कर रहे हो, चाहे घूमने ही जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, नहा धो भी रहे हो, मन के कहे पे। सुबह आई मम्मी, बेटा दूध दूं कि चाय दूं? मम्मी मन कर रहा है चाय दे दो। उठे, नहा धो लिए, नहा धो भी तब जब मन करेगा। नहा ले बेटा, अरे मम्मी मन नहीं कर रहा आज नहाने का। चल कोई बात नहीं। नहाने के बाद कपड़े भी पहनोगे तो 4-5 कपड़ों में से एक चुनोगे, कौन सा? जो मन करेगा वही चुनोगे। जो खाओगे मन के कहे खाओगे, जहां जाओगे मन के। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूं मार्केट, क्यों? मन कर रहा है घूम के आऊं। चल पड़े। सुबह से शाम तक जिसके कहे पे चल रहे हो उसको जानते हो? कौन है वो? उसका नाम मन है। उसका स्वरूप क्या है? किसके कहे पे चल रहे हैं? ज्योति स्वरूप है उसका। उसके 2 स्वरूप हैं, एक तो ज्योति स्वरूप है और एक ये काया स्वरूप है। मन ही तन है, तन ही मन है, दुविधा में संसार। ये काया और मन एक ही चीज है, लेकिन 2 हिस्से, 2 पहलू बने हैं इसके। जैसे पानी और बर्फ एक है कि 2 हैं? पानी और बर्फ एक ही चीज है, लेकिन 2 दिख रही हैं। कभी पिघल जाता है, कभी जम जाता है। तो जब पिघल जाए तो समझो मन है, और जब जम जाए तो समझो तन है। अब मन खुश तो तन खुश, मन दुखी तो तन दुखी। मन बहुत खुश है तो चेहरा कैसा रहेगा? पूरी स्माइल। और मन दुखी है तो चेहरा कैसा रहेगा? अरे मर गया भाई, लटका हुआ। यानी केवल तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारा मन देखा जा सकता है, खुश है कि गमगीन है, केवल चेहरा देख के। क्योंकि यही है वो, यही है। इसी मन को कली काल कहते हैं। जो कहते हैं ना 10वां अवतार आएगा, विष्णु अवतार आएगा। क्या नाम है उसका 10वें अवतार का? कल की अवतार आएगा। अब सब लगे हुए कल की अवतार। अब उनसे पूछो कल की अवतार किसको मारेगा? अवतार तब आता है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं तब आता हूं जब अधर्म बढ़ जाता है, उस अधर्म का नाश करने आता हूं मैं। तो भैया कल की अवतार आएगा तो किसी का नाश तो करेगा ना। किसका करेगा?
राम ने रावण का किया, कृष्ण ने कंस का किया, कल्कि किसका करेगा? क्या नाम है उस राक्षस का? किसी को नहीं पता। किसी पंडित जी से पूछ लेना, दुनिया में जितने पंडित बैठे हैं कोई एक आधा ही बता पाएगा आपको, जिसने सही से पुराणों को पढ़ा है वो बता पाएगा, केवल नाम ही बता पाएगा, उसका स्थान नहीं बता सकता। कल्कि अवतार का स्थान बता देंगे, संबल ग्राम में आएगा जी। उनको पूछो मारेगा जिसको, वो कहां से आएगा? उसका नहीं पता जी। अरे भैया, राम की अयोध्या पता है तो रावण का भी तो पता है ना, लंका। कृष्ण का पता है तो कंस का भी पता है ना। तो कल्कि का पता है तो कली का क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई नहीं जानता इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके सब कली की ही पूजा कर रहे हैं, राक्षस की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो कली राक्षस है कौन। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है। अब आपको कोई कहे कि तुम राक्षस की पूजा कर रहे, तुम कहोगे मैं न करता राक्षस की पूजा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि कली है कौन। तुम कहोगे मैं तो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की पूजा कर रहा, तुम्हें पता ही नहीं है कली है कौन। कली का ही दूसरा नाम है अलख निरंजन। नाम सुना है ना, अलख निरंजन। कौन है ये? कभी फोटो देखी इसकी? वो कह रहे भगवान शिव। बिल्कुल नहीं, गलती से भी मत सोच लेना कि भगवान शिव अलख निरंजन है। अलख निरंजन वो है जो इन तीनों को पैदा करता है, वो चौथा भगवान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। साहिब ने एक ही वाणी में पूरा निबेड़ा कर दिया कि तीन देव को सब जग ध्यावे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को सारी दुनिया पूज रही है। कहते चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा कौन? अलख निरंजन। सब इसका नाम लेते हैं। रावण भी बोल रहा अलख निरंजन, गोरखनाथ भी बोल रहा अलख निरंजन, भोले शंकर तक बोल रहे हैं अलख निरंजन। वो भी उसकी साधना कर रहे हैं। कैलाश पे बैठ के क्या कर रहे हैं भोले शंकर? साधना में लीन है। किसकी? अलख निरंजन। लेकिन किसी को पता ही नहीं है अलख निरंजन है कौन, उसका स्वरूप क्या है, किसी को नहीं पता। ए टू जेड कबीर साहब बता रहे, अरे ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। वो बता रहे इसका क्या स्वरूप है कि ये अलख निरंजन बहुत खतरनाक है। इसी को काल कहते हैं, काल। किसी को नहीं बख्शता, ये सबको मारेगा। ए टू जेड किसी को बख्शता ही नहीं है ये, क्योंकि सारी दुनिया को यही पैदा करता है। जिसका भजन आप सुनते हो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो वही मार रहा, वही बचा रहा, फिर वही मार रहा, फिर वही बचा रहा, फिर वही मार रहा, फिर वही बचा रहा, जन्मों जन्म बीत गए। जबकि असलियत क्या है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। असलियत ये है, लेकिन तुम्हें समझा दिया गया, तुमसे गवा दिया गया कि मारने वाला बचाने वाला एक ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई मिनिस्टर हो यहाँ का, तुम्हारी बस्ती में आग लगा दे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ खड़ा हो जाए, पाइप से पानी मारे, तो क्या मान लोगे सही बंदा है? मान लोगे सही बंदा है? उसको सत्यवादी मान लोगे? तो भजन कैसे गा लिया फिर तुमने? बात तो वही आ गई ना, जलाने वाला है मिनिस्टर, बुझाने वाला है मिनिस्टर, मान लोगे क्या? लेकिन तुमने भगवान के लिए मान लिया। यही फंस गए तुम लोग, यही फंस गए तुम लोग, क्योंकि मारने वाले को ही तुमने भगवान बना दिया। अरे भैया, भगवान कभी नहीं मारता किसी को, वो तो दया का सागर है, वो बचाता है सबको। तो साहिब कह रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जो रक्षक तहां चीन न पाई। जो भक्षक है, सारी दुनिया को मार रहा है, उसको तो तुम भगवान बना बैठे, और जो तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है, उसको तुम चीन नहीं पा रहे हो, उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हारी बचाव के लिए आ रहा है। तो इसको कोई बिरला ही समझ पाता है। कबीर साहब की वाणी बहुत गहरी है, आम आदमी की समझ में नहीं पड़ती है।
लेकिन जिसके समझ में पड़ जाती है फिर उसको कली काल भरमा नहीं सकता, क्योंकि सारे संसार को कली काल ही भरमा के बैठा है। यही राक्षस है सबसे खतरनाक। कहते हैं रावण से हजारों लाखों करोड़ों गुना शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये कभी सामने ही नहीं आता, लेकिन सबके सामने भी रहता है। ये सबके सामने भी रहता है और किसी के सामने भी नहीं आता। तो जब कबीर साहब को बोला कि मैं अलख निरंजन हूं, तो मेरी दुनिया में क्यों आ रहा है? वो कहता हम तो लखा तीन लोक में और तू क्यों कहे अलख? कहते मैं तो हर जगह तुझे देख रहा हूं। तू यहाँ बैठा है, तू चींटियों के साथ बैठा है, तू मक्खी बन के बैठा है, तू मच्छर बन के बैठा है, तू 84 लाख योनियां बन के बैठा है, और तू कह रहा है मैं अलख निरंजन हूं। मैंने तो लग लिया तुझे, मैं तो पहचान गया, तू ही बैठा है। ये समझ लो, इसका कोई एक रूप नहीं है, इसके अनंत रूप हैं। देवताओं के रूप भी इसी के रूप हैं, राक्षसों के रूप भी इसी के रूप हैं, मनुष्य के, नारी के, किन्नर के रूप भी इसी के रूप हैं, 1,84 योनियों के रूप भी इसी के रूप हैं। ये है कली काल। इतना बड़ा राक्षस है कि तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि इसको मारेगा कौन। कल की अवतार मारेगा इसे, 10वां अवतार जो है ना वही मारेगा इसे। और उसका तरीका क्या है वो कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठना है। यही तरीका है इसको मारने का। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई। अब ये जो भेद है, कैसे मन को मार के कैसे गगन पे चढ़ना है, यही वो बताएगा। ये सारे भेद वही बताएगा, तभी वो सारी दुनिया से कली काल का जाल हटा पाएगा। नहीं तो किसी की औकात नहीं जो हटा के दिखा दे, क्योंकि सब पूजा ही उसी की कर रहे हैं। क्योंकि कली काल के दो रूप हैं, मन के दो रूप हैं, एक साकार एक निराकार। अब किसी भी आदमी को, जो भी भगवान को मानता है, अल्लाह वाहिगुरु को मानता है, तुम बस एक सवाल पूछो कि भैया भगवान साकार है कि निराकार? अब देखो जवाब, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता कोई। कोई कहेगा साकार। साकार में कौन भैया? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शेरा वाली माता, ये वो जितने भी साकार सृष्टि दिखाई दे रही है। और दूसरा कहेगा निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं। इसके अलावा तीसरा कोई जवाब ही नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं निराकार साकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। इसी को निर्गुण और सरगुण कह देते हैं। कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्या है? हिंदू भी भगवान की पूजा कर रहा है, मुसलमान भी अल्लाह की पूजा करता है, तो लड़ाई किस बात की है? मुसलमान कहता है तू सरगुण पुजारी है, साकार का पुजारी है, हम निराकार के पुजारी हैं। और हिंदू धर्मों में क्या लिखा है कि साकार सृष्टि निराकार से ही होती है। यानी एक बर्फ का पुजारी है, एक पानी का पुजारी है। बर्फ वाला कह रहा हम तो बर्फ को मानते हैं, पानी वाला कह रहा हम पानी को मानते हैं, लेकिन पानी से ही बर्फ और बर्फ से ही पानी होता है। यानी दोनों एक ही चीज को मान रहे हैं, बस दो रूपों में। यही सबसे बड़ा जाल है, यही सबसे बड़ा जाल है। तो साहिब कबीर साहब दोनों रूपों से अलग तीसरी जो वस्तु है उसका ज्ञान देते हैं। और वो क्या है? वो है आत्म तत्व। यानी साकार और निराकार दोनों से न्यारा। ना परमात्मा साकार है, ना परमात्मा निराकार है। परमात्मा आत्म देव है। आत्म देव जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते हैं गीता में, हे अर्जुन आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। जो कहते हैं हम सनातनी है, आत्मा सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है वही सनातनी है, जो आत्मा को पूजता है वही सनातनी है। और जो साकार और निराकार की पूजा करता है वो सनातनी नहीं, वो कली काल का ही शिष्य है, वो कली काल की ही खुराक बनेगा। अब कली काल ने कभी दर्शन दिया किसी को? दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कली काल ने कब कहाँ दर्शन दिया? जब युद्ध हो रहा था महाभारत का। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया, जैसे विराट रूप देखा तो
वो अर्जुन की गिग्गी बन गई, डर गया बेचारा, हाथ जोड़ के कांप रहा है। अब 6 फुट का कृष्ण जी 6 लाख फुट का हो गया और देख रहा आसमान में, अरे बाप रे ये कौन आ गया। अब क्या बोल रहा वहां पे, अरे प्रभु आप कौन है, अनंत आंखें, अनंत जंघा, अनंत भुजाएं, अनंत पेट, अनंत दांत, ये कौन है भाई, ये को आप कौन हो। क्या देखा वहां पे, कहता सारी दुनिया के लोग आपके मुंह में जा रहे हैं और आप उनको चबा चबा के चूरा करके खा रहे हैं। अधर्मियों के यानी युधिष्ठिर की सेना, कौरवों की सेना तो पूरी जा रही है, अरे हमारे भी बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं, यानी अधर्मियों का तो नाश कर ही रहे हो, अरे धर्म वालों को भी खा रहे हो, कौन हो आप। तब 11वां अध्याय 32वां श्लोक देख लेना इंटरनेट पे, अगर गीता नहीं है घर में तो। 11वां अध्याय 32वां श्लोक क्या कहते हैं, हे अर्जुन इन तीनों लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं, यही रूप है उसका। और उस रूप में ये नहीं कि सुंदर सुंदर रूप है, उसमें देवी देवता भी हैं, गण गंधर्व भी हैं, बड़े बड़े राक्षस भी हैं, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह से आग भी निकल रही है, सब कुछ लिख रखा है उसमें। वो है उसका रूप, यानी इस दुनिया में जितने भी नर हैं, नारी हैं, जितने भी जीव बैठे हुए हैं, ये सब उसी का रूप है। अब इसी से बचना है, बचना चाहो काल जाल से, यानी बार बार शरीर धारण करने से बचना चाहते हो तो क्या करना है, अपनी आत्मा को जान लेना है। जैसे ही अपनी आत्मा को जान लिया, अब तुम्हारा मोह भंग हो जाता है शरीर से। जैसे ही मृत्यु आई, इसको तुम ऐसे फेंक दोगे जैसे डस्टबिन में हम किसी टॉफी के या चॉकलेट के रैपर को फेंक देते हैं, या केले के छिलके को फेंक देते हैं, जबकि हम लाते मार्केट से केला छिलका देख के ही हैं, हम केला देख के नहीं लाते, छिलका देख के लाते हैं। लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो छिलके को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी प्रकार जब अंत समय आता है तो जिसको आत्मज्ञान होता है वो क्या करता है, वो इस काया से अपना पूरा ध्यान हटा देता है और कहाँ लगा लेता है, अपनी आत्मा में लगा लेता है। तो जैसे ही आत्मा में ध्यान जुड़ता है तो क्या अवस्था बन जाती है, जैसे आप नींद में जाते हो, इस काया में बैठे हो, बैठे 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 नींद आ गई, जैसे ही नींद आ जाती है इस काया से आपका मोह भंग हो जाता है। अब आपको नहीं पता है टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए, इस काया से आप अलग हुए, कहाँ चले गए, स्वप्न लोक में, सूक्ष्म शरीरों में। अब आप दूसरी दुनिया में एंटर कर गए, मरे नहीं, लेकिन दुनिया देखेगी अरे लेटा हुआ, अरे सांस चेक करो, मर तो नहीं गया कहीं, यानी मरे नहीं हो, लेकिन आपका ट्रांसफर हो गया दूसरी दुनिया में। इसी प्रकार जब आदमी शरीर छोड़ता है मृत्यु के वक्त, तो वो मरता नहीं है, वो ट्रांसफर हो जाता है। कोई कह रहा है कि स्वर्गलोक में चले गए तो वो स्वर्ग में ट्रांसफर हो गया, कोई कह रहा है नरक में चला गया तो नरक में ट्रांसफर हो गया, मरा नहीं। इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम तो ये मौत है। दुनिया कहती है सबसे बड़ा सच क्या है, मृत्यु। मैं कहता हूं सबसे बड़ा झूठ अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो ये है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सबसे बड़ा झूठ है। इसी झूठ के ऊपर सारे धर्म चल रहे हैं, डरा डरा के, मौत हो जाएगी, मर जाएगा तू, भगवान ऐसे मार देगा, ऐसे कर देगा, यही डरा डरा के काम चल रहा है, जबकि कोई मरता ही नहीं है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, कह रहे काया की मृत्यु हुई, ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो गया। अरे माटी में माटी मिली, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन। 5 तत्व थे, 5 तत्व में लीन हो गए, और जो जीव है वो अविनाशी है, मरता ही नहीं है, तो मरा कौन। किसकी बरसी मना रहा है भाई, 13वीं किसकी कर रहा है, संस्कार किसका कर रहा है। पिंजड़े में से तोता निकल गया, तुम्हारे पिताजी के शरीर में से पिताजी निकल गए, तो संस्कार किसका कर रहे हो, पिताजी का, तोते का, या पिंजड़े का। संस्कार कर रहे हो पिंजड़े का और कह रहे हो कि तोते की मुक्ति हो गया। तोते का तो संस्कार कर ले पहले, कार्ड में लिख रहे हो मेरे पिताजी का संस्कार है, लेकिन पिताजी तो 2 दिन पहले चले गए, 6 घंटा पहले चले गए।
तो संस्कार किसका कर रहे हो? मिट्टी का। मिट्टी को मुक्ति देनी है क्या? पिंजड़े की मुक्ति करवानी है क्या? जिसकी मुक्ति करानी थी वो तो पिंजड़ा छोड़ के चला ही गया, अब क्या पिंजड़े की मुक्ति करवाओगे तुम? तो इसलिए साहब बोलते हैं, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में, अब मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्रिया कर्म भी एक भरम जाल है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पंडित जी कहता है क्रिया कर्म के बिना भूत प्रेत बन जाओगे, भटकोगे। अच्छा ठीक है, कर दे क्रिया कर्म, कर लिया। अब क्या कह रहा है? अब अस्थियां जाके गंगा में डालो, उससे क्या होगा? तुम्हारे पिता को मुक्ति हो जाएगी। अच्छा अभी मुक्ति नहीं हुई, अभी जो क्रिया कर्म किया उससे मुक्ति नहीं हुई, अब ये हड्डियां मैं गंगा में फेंकूं तब मुक्ति होगी। तो अफ्रीका में जो मर रहा है हिंदू, अमेरिका में जो हिंदू मर रहा है, उसकी तो हड्डियां कभी पहुंची ना गंगा में, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। यानी क्रियाकर्म झूठ है। समझ में आ रही बात? क्रियाकर्म से अगर मुक्ति होती है तो फिर गंगा में हड्डियां डालने से क्या होती है? चलो ठीक है, डाल दी। अब जी 13वीं होगी, उससे क्या होगा? तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा 2 बार में नहीं मिली, जला भी दिया, गंगा में भी बहा दिया, अभी मुक्ति नहीं। अभी 13वीं बाकी है मुक्ति के लिए। 13वीं करने के बाद फिर बरकी करेंगे 1 साल की, उससे क्या होगा? पिताजी को अभी तक शांति नहीं मिली क्या? कमाल हो गई, हद्दी हो गई बिल्कुल। पिताजी की शांति के लिए सारी उम्र पिताजी को शांति देते रहो। ये सब माया जाल है, ये सब भ्रम जाल है, हमें भरमा दिया गया है अच्छे से। असल में शांति जीते जी मिलती है, जीते जी। कहते हैं अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। जीते जी खाना खाया जाता है, मरने के बाद थोड़ी नहीं पेट भरेगा। जीते जी डिग्री ली जाती है, मरने के बाद थोड़ी नहीं LLB कर लोगे। तो ये भ्रम जाल है। असल में अंतिम संस्कार करना ही नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बॉडी को दान दे देना चाहिए। इतने फौजी बेचारे गोलियां खा रहे हैं, किसी की किडनी में गोली लग गई, किसी की आंख खराब हो गई, बम से दोनों आंखें चली गई। तुम अपनी बॉडी दो ना उसको, मरी हुई बॉडी को जला क्यों रहे हो? तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए तो मोबाइल को आग लगा दोगे? तुम्हारे मोबाइल का डिस्प्ले चला जाए तो क्या तुम मोबाइल को फेंक दोगे? अरे भाई वो पार्ट्स हैं, पार्ट डाला और निकाला, यही काम है। ऐसे ही बॉडी पार्ट्स हैं। अभी पिताजी की, अभी भाई की, अभी बहन की किडनी फेल हो जाए ना, अभी तुम सोचोगे हे भगवान कोई किडनी दे दे। तुमने दी क्या किसी को? तुमने दी? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भटकते हैं, अरे भैया लीवर 5 लाख का है लीवर, पता नहीं कितने लीवर रोज बनारस में फूंक दिए जाते हैं। देख लो जाके, लीवर ही तो फूंक रहे हैं, किडनियां ही तो स्वाहा कर रहे हैं, आंखें ही तो बर्बाद कर रहे हैं। जो भगवान की देन है, इतनी सुंदर आंखें, ये इंसान बना नहीं सकता, ये किडनी बना नहीं सकता, लीवर बना नहीं, फूंक सकता है। अगर इतनी भी जागृति हो जाए हमारी, 1 साल के अंदर सारे लीवर के पेशेंट, सारे किडनी के पेशेंट्स, सारे अंधों को आंखें मिल जाती हैं। गणेश जी नहीं दे पाए आज तक। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया। साइंस दे रही है, साइंस दे रही है अंधों को आंख। नहीं तो चलो अंधे सारे लगा लेते हैं गणेश जी की अर्जी, देख लेते हैं कौन किसको आंखें मिल जाएंगी। समझो बात को। यानी अपनी काया को जीते जी डोनेट करना है। मिलिट्री हॉस्पिटल कहीं पर भी हो फौजियों का, उसमें जाके फॉर्म भर दो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो। बता दो घर वालों को कि मेरे शरीर को जलाना नहीं है भैया, इतना प्यारा शरीर भगवान ने दिया है, जलाने के लिए दिया है। इसको हम दान करेंगे। किसी फौजी को किडनी मिल जाएगी, आंखें मिल जाएंगी, लीवर मिल जाएंगे, उसका जीवन बदल जाएगा। उसने देश की सेवा करी है, उसको फल मिलना चाहिए। तो इन बातों को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो पुराने रीति रिवाज थे अज्ञानियों के होते हैं, अपडेट होना चाहिए। तुम हर चीज में अपडेशन मांगते हो। मोबाइल देखो कौन सा था तुम्हारे हाथ में पहली बार आया, बटन वाला, टिक 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 टिक। आज तुम उसके बाद 1G 2G 3G 4G, आज तुम 5G भी कहते हैं, स्लो चल रहा है। तुम हर चीज में अपडेट हो रहे हो। पैदल चलते थे पहले, फिर साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई, आज तुम स्पोर्ट्स कार तक लेने के लिए बैठे हुए, अपडेट हो रहे हो। पहले 5वीं पास, दूसरी पास को कहते थे पढ़ा लिखा है, फिर 10वीं आई, 12वीं आई, कॉलेज आया, MBBS आया,
हर चीज में तुम अपडेट हो रहे हो, लेकिन धर्म में तुम वहीं अटके पड़े हो, आगे बढ़ने की तैयारी नहीं है। वही करते आ रहे हो जो पिछले बुजुर्ग करते आ रहे हैं। अरे भैया आत्मज्ञान को जानो, जो गलतियां उन्होंने करी है वो हम नहीं करेंगे। शरीरों को उन्होंने पूजा है, हम नहीं पूजेंगे। पत्थरों को उन्होंने भगवान माना, हम नहीं मानेंगे। हम उसको भगवान मानेंगे जो भगवान है, उसको मानेंगे हम। आज भगवानों के नाम पे देखो क्या चल रहा है। ये मंत्र ले लो, भूत प्रेत पास नहीं आएंगे। ये मंत्र ले लो, बीमारी नहीं आएगी। ये मंत्र, अरे भैया मुझे कुत्ता भगाने का मंत्र दे दे भाई। किसी बाबा के पास चले जाओ, बाबा जी भगवान छोड़ो, मुझे कुत्ता भगाने का मंत्र, मैं कुत्ते से बहुत डरता हूँ। गली में जैसे ही कुत्ता आए और मैं एक मंत्र बोलूं मन में और कुत्ता भाग जाए, ऐसा मंत्र दे दो बाबा जी। नहीं भैया ऐसा तो कोई मंत्र नहीं। जब कुत्ता नहीं भगा सकता तेरा मंत्र, तो भूत को क्या भगाएगा? भूत बड़ा कि कुत्ता? कौन बड़ा भाई? खतरनाक कौन है? तो कहने का मतलब है भरम जाल से निकलो, सत्य को पहचानो। सत्य आत्मा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आत्मा की महिमा लिखी हुई है, लेकिन तुम तक वो पहुंचाई नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सब धर्म को धंधा बना बैठे, ये सब नोटों का, पैसे का काम है। भगवान देता है कि लेता है, पहले ये बता दो। तुम भगवान के पास जाते हो, भगवान जी अमीर हो जाऊं, खूब पैसा आ जाए, उसके बाद क्या करते हो? सामने गल्ला लगा होता है, उसमें पैसे डाल के चले जाते हो। यानी आए थे लेने और जा रहे हो देके। अगर भगवान पैसे देता होता तो सामने जो गल्ला पड़ा है ना, पूरा भगवान भर देता उसी वक्त। कौन भर रहा है? भगवान भर रहा है कि इंसान भर रहा है? जो पंडित जी तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान से कुछ मांग लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो कभी भगवान से नहीं मांगते, वो तुमसे मांगते। भैया दक्षिणा दे दो, भगवान से मांग लो ना, भगवान दे देंगे। नहीं, उसको पता है नहीं देंगे, वो बहुत होशियार हैं, उनको